जी हां दोस्तों, मोदी शाह का रास्ता रोक राहुल ने ऐसा रगड़ा कि निकल गई सारी हनक। संसद में इंडिया की बड़ी जीत, नायडू ने भी दिया साथ। पीड़ित बोले, हमें चाहिए राहुल जैसा नेता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 5 दिसंबर अब से थोड़ी देर पहले ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने जिसकी बुनियाद पर पूरी की पूरी सत्ता हिल गई। लोगों को दर्द में तड़पता हुआ ऐसा कौन सा कानून मोदी शाह की सरकार ने रातों रात बना दिया था जिसके लागू होने पर लोग विचलित थे, तड़प रहे थे, मगर सरकार अपनी हनक में सत्ता के नशे में थी। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी चूड़ी टाइट की कि मोदी शाह की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। यहां तक कि नायडू की टीम ने भी राहुल के समर्थन में हामी भरी और पीड़ित बोलने लगे, असली नेता तो राहुल है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। ये खबर, ये विजुअल, ये तस्वीरें, लोगों के दर्द देखकर और सुनकर आप कहेंगे कैसी सरकार है ये। क्योंकि लोग दर्द में तड़पते रहे। किसी का बेटा अंतिम सांस ले रहा था, उसे वहां पहुंचना था। किसी का बुजुर्ग पिता अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी समय में अपने बेटे और बेटी को याद कर रहा था। किसी के घर में शव पड़ा था, अंतिम संस्कार होना था, किसी को वहां पहुंचना था। मगर ऐसी क्रूर सरकार जिसने रातों रात ऐसा नियम बना डाला जिससे लोग व्याकुल हो उठे। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे और शायद इसी बात को भूल गए मोदी शाह के लोग। ये मुस्लिमों के इतर, हिंदू, सिख, तमाम धर्म और जाति के लोग इसके चपेट में आए। ठीक उसी राजा की तरह जो रातों रात नियम बदल देता था, कानून ठोक कर लोगों को बिलबिलाता हुआ देख करके मजे लेता था। ठीक वैसे ही कानून बदला गया, नियम बदले गए, लोग तड़पते रहे, बिलबिलाते रहे, आग बबूला होते रहे, दर्द और आक्रोश की पराकाष्ठा रही। मगर मोदी शाह को क्या? 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना, जवाब दे। Where is my fucking flight? मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। जवाब दे। एक ऐसी स्थिति जिससे लोग जूझ रहे थे और मोदी शाह मानो 28,000 रुपए किलो विदेशी मशरूम का मजा और जायका लेने में जुटे रहे। युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग तड़पते रहे, उनके अपने आक्रोश और दर्द में दर दर भटकते रहे। मगर मोदी साहब कहते रहे, मानो मौसम का मजा लीजिए। तभी एक पिता का दर्द और गुस्सा छलक पड़ा। भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री, दे दो प्यार। और दोस्तों, दूसरी तरफ की स्थिति देखकर आप सोचेंगे कि आखिर लोग क्यों कहने लगे कि हमें राहुल जैसा नेता चाहिए। इस सरकार में अब अत हो रही है क्योंकि लोग के बीच में ऐसी खबरें आई कि मोदी शाह की सरकार, उससे जुड़े हुए लोग मस्त होकर प्यूरिफायर लगे वार्म आलीशान रूम में विदेशी पकवानों का जायका ले रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं। राहुल सेना ऐसे में आगे आई, इंडिया गठबंधन आगे आया। उसने मस्त मौला सरकार की ऐसी नकेल कसी कि उस सरकार का सारा नशा दूर हुआ और उसे अपना फैसला वापस ही लेना पड़ा। हालांकि दोस्तों, मोदी शाह की सरकार को यह लगा था कि यह थोड़ा मोड़ा विरोध है,
बाद में सब शांत हो जाएगा। मगर हंगामा और दबाव बढ़ता गया। राहुल टीम संसद से लेकर सड़क तक मोदी शाह को नाके चने चबवाती रही। माहौल अपने विरोध में जाता देख एक बार फिर से मोदी शाह की सरकार को झुकना पड़ा। गठबंधन के सामने उसे अपने फैसले को वापस लेना पड़ा और फिर सरकार की तरफ से आदेश आया कि जिस कारण सारी फ्लाइटें रद्द की गई थी उस फैसले को वापस लिया जाता है। खबर देखिए, सरकार ने विपक्ष के दबाव में कैसे अपना फैसला वापस लिया। देखिए खुद सरकार के इस फैसले वापस लेने वाले इस आदेश को, जिस आदेश में लिखा हुआ है, ऊपर देखिए विषय है पब्लिक हुए वीकली रेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन वापस लेना लेटर नंबर, जिसमें डीजीसीए का यह पूरा लेटर नंबर लिखा हुआ है और तारीख भी लिखी हुई है साल 2025, जिसमें आगे ऊपर बताए गए लेटर का ध्यान दिलाया जाता है, खासकर उस पैराग्राफ का जिसमें कहा गया हफ्ते के आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। चूंकि चल रहा ऑपरेशनल दिक्कतों और ऑपरेशन के कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी पक्का करने की जरूरत के बारे में अलग अलग एयरलाइन से मिली रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उस प्रोविजन का रिव्यू करना जरूरी समझा गया। अब इसलिए बताए गए पैराग्राफ में दिया गया इंस्ट्रक्शन कि हफ्ते के आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, तुरंत वापस लिया जाता है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सीए की मंजूरी से जारी किया गया है। दोस्तों, इसको तुरंत वापस लिया जाता है। ये किसने वापस लिया? ये मोदी सरकार ने वापस लिया। दरअसल राहुल टीम ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, संसद में भी इसे हटाने की अपील की थी, मगर मोदी सरकार उसे खारिज करती रही। तभी राहुल के कमांडर ने सदन में बड़े सुलझे अंदाज में मोदी सरकार को चेताया था। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। दोस्तों, जैसे ही यह फैसला वापस हुआ, संसद से सड़क तक नारे लगने लगे, हिटलरों की सरकार है मगर हम चलने नहीं देंगे, हर गलत फैसले को वापस लेना ही होगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, कितने सारे ऐसे फैसले जो अपनी हनक में, जो अपने अंदाज में, जो अपने मजे के लिए मानो सरकार लाती हो और ला करके ये देखना चाहती हो कि लोग कैसे तड़पते हैं, कैसे बिलबिलाते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन कैसे शुरू हुआ। 3 कृषि कानून यही सरकार लाई थी, 900 किसानों की जानें चली गई, मगर ये क्रूर सरकार आज तक उन मासूम जानों पर जो कि गई थी एक भी शब्द नहीं बोल सकी। और उल्टा इसी सरकार के एक मंत्री जो कि शाह के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय राज्य मंत्री था, उसका बेटा उन्हीं किसानों को अपनी थार से कुचलता चला जाता है। आज तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, मौज काट रहा है। कितने ऐसे फैसले हुए जिसे इसे मोदी सरकार ने वापस लिया। हमने इससे पहले भी दिखाया संसद के भीतर कैसे राहुल टीम से मोदी शाह की सरकार के लोग भिड़े और उसके बाद में बैकफुट पर जाना पड़ा। आपको याद है ये सरकार कैसे थेथराई करती है? आपको याद है ना संसद के भीतर जब यही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, सीधे सीधे अपमान था बाबा साहब अंबेडकर का। मगर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की एक अदालत में मामला चल रहा है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसे केंद्र के सामने, सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की एक साजिश बता दिया कि शाह को बदनाम कर रहे हैं। और उल्टे संसद के भीतर जब विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी वहां से गुजर रहे थे, कैसे सत्ता पक्ष के लोग दो दो हाथ करने लगे। और फिर उसके बाद में यह कहा गया कि राहुल ने धक्का मारा। आज तक संसद परिसर का वो सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। यही लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला आज तक उस सीसीटीवी फुटेज को सामने नहीं किया।
पुलिस केस कराया गया। मोदी शाह की सरकार है, मोदी शाह की दिल्ली की पुलिस है, राहुल के खिलाफ केस हुआ, मगर क्या हुआ उस केस का? क्योंकि ये फर्जी केस था। एक तरीके से अगर उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ होता तो सबके सामने लाकर और गटर और फालतू मीडिया के जरिए राहुल का चरित्रहीन कराया गया होता, मगर नहीं हुआ। न जाने कितने ऐसे फैसले केंद्र सरकार जो अपने ही फैसलों पर घिर करके वापस लेती है। काला कानून, कृषि से जुड़ा हुआ, तीनों वापस ले लिया था। अब इस बीच में जब लोगों को तड़पता देखा, जब विपक्ष को सीना तान कर खड़ा होता देखा, जब लोगों को राहुल के साथ मिलकर आवाज बुलंद करते देखा, तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, दरअसल इस केंद्र की सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया था डीजीसीए के माध्यम से, जिसमें सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी। और अब से कुछ घंटे पहले तक इंडिगो समेत कई एयरलाइंस की फ्लाइटें कैंसिल थी। करीब 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल और रद्द थी। लोग तड़प रहे थे, एयरपोर्ट पर खड़े थे, जिसमें बच्चे थे, बच्चियां थीं, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, लोग थे। जरूरी काम से जाना था, अस्पताल पहुंचना था, किसी को पिता की चिता को आग देना था, किसी के घर में कोई बीमार था, कोई अंतिम सांस लेना था। मगर यह सरकार मानो इन सारी मुश्किलों और परेशानियों को देख करके सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि करती हो। ऐसा लग रहा था लोगों को तड़पता देखकर इस सरकार के माथे पर बल नहीं आ रहा था। मगर एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में जिस तरीके से मोदी शाह के सामने राहुल की टीम ने, राहुल की सेना ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने जिस अंदाज में एकजुटता के साथ में सरकार को घेरा, सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, बार बार जागरूक रहिए, अपने अधिकार को पहचानिए, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को कुचल ना सके। अपनी राय जरूर लिखें।